श्री सूरदास जी महाराज नित्य पद रचना करके गायो करते और दर्शन के समय श्री गिरिराज जी में ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर के सेवा किया करते। से चलो जाते अपने अपने कक्षन में और ठाकुर जी खिड़की से निकल करके दौड़ के जाते सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है, चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान है करके थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते। बस सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, शामा शाम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा मो पता तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास और मुझे सब पता मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगा मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में तुम जहां जाओ मां मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके? बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है मैं गुसाई जी को बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गुसाई जी को बता देंगे, और गुसाई जी को पता चल गई तो गुसाई जी मेरा आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है कछु ना है करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो आप पे, मुझे भरोसा ही ना है, नेक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसे कैसी कृपा सूरदास पर। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए और दोनों एक कोने में बैठे हैं थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो रोइयो मत भावुक मत होइयो, जे कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी है जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन नहीं हूं बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किया और जैसे ही गानो प्रारंभ किया आहा श्री जी के तो भाव नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगो, ये सब ना करना है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात ना गान दो। श्री जी समझ गई जे तो कृपा करेंगे ना मोइए का चुकरना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दूड़ करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहा हूं, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरो गड्ढा आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे जी देखो गड्ढा में गिर जाएगा, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगा, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरवे वार हो, वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो मंदिर खुलवे को समय है क्या। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगा तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी? सूरदास है। बोले मैं जानू पर यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई लिया पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है? अरे कौन है भैया? अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल।
बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो? बोले आप गिर गए हो, मैं नेक आपकी मदद करता हूं, बाहर आ जाओ। सूरदास जी बोले कैसे आऊंगा बाहर भैया, मैं तो बहुत गहरो गिर गए हो। ठाकुर जी बोले मैंने अपनो पटका डाल दियो बाबा, बाकू पकड़ लियो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ढूंढने लगे, तभी हाथ में पटका आयो। सूरदास जी ने जैसे ही वो पटका पकड़ो, कारी कमरी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगे, तो नासिका के पास जाती वह कारी कमरी में थे ठाकुर जी के श्री अंग की सुगंध, जो आज सवेरे सवेरे श्रृंगार के दर्शन में श्रीनाथ जी में जो इत्र प्राप्त भयो, वहां की सुगंधी और कारी कमरी की सुगंधी एक सी है। सूरदास जी बोले जे सुगंधी तो सुबह सुबह गुसाई जी ने दही मोए श्रृंगार के बाद, यह पटका में तो कैसे आ रही है? सूरदास जी के मन में संशय नहीं आया कि कोई और होगा, तुरंत विश्वास प्रकट हो गया श्याम सुंदर ही है। और मानो कमर कसले ही हो, बोले आज सूरदास छोड़ना ना है इनको, बड़ी मुश्किल से आए आज तो पकड़ना है। ऊपर आने लगे सूरदास। यहां ठाकुर जी श्री